नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे संविधान का भाग नंबर 3 देख रहे थे। इसका पार्ट 1, 2, 3 देख लिए हैं। आज इसका पार्ट नंबर 4 शुरू करेंगे। इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे और पार्ट नंबर 4 में लास्ट बचा है छौवा, उसको देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं हम। हेडिंग छौवा नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देख चुके हैं। छौवा लास्ट है, इसको समझते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 32 में बहुत विधिवत तरीके से बताया गया है। देखिए, इसमें आर्टिकल हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे तो लगेगा आर्टिकल 32 से 35 तक देखेंगे। आर्टिकल 32 से 35 तक देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम देख चुके हैं। अब चलिए देखिए, इसका नाम क्या है। विशेष रूप से आर्टिकल हम 32 को समझेंगे। विशेष रूप से आर्टिकल हम 32 को समझेंगे कि आर्टिकल 32 क्या क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, इसको हम समझेंगे। देखिए, आर्टिकल 32 का सबसे नाम क्या है तो लगाइएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 32 का नाम है। आर्टिकल 32 में बताया गया है, अगर कोई सरकार, अफसर या संस्था या सिस्टम आपके मौलिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है, इसको तोड़ता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो कोर्ट आपको 5 राइट्स आदेश जारी करता है, उसको मानना बहुत जरूरी है। उसको समझते हैं। देखिए क्या होगा इसमें। सरकार या अफसर या कोई संस्था या कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो गया, आपके मौलिक अधिकार, अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट को तोड़ता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं और जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो कोर्ट आदेश जारी करता है। उसी को देखिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचेंगे तो 5 प्रकार की राइट्स, मतलब 5 प्रकार के आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। यह क्या क्या है इसको समझते हैं। जारी करता है राइट्स, 5 प्रकार के राइट्स जारी करता है। क्या क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहला देखिए, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब समझिए, सशरीर को हाजिर करूं। हेबियस कॉर्पस, पहला हेबियस कॉर्पस, सशरीर को हाजिर करूं। मतलब अब आसान भाषा में समझिए, गलत या गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद किसी व्यक्ति को कर दिया जाए तो आप नहीं, आपके घर वाले हेबियस कॉर्पस के माध्यम से FIR करवा सकते हैं। जैसे ही कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट कहेगा कि इसे शरीर के साथ कोर्ट में पेश करूं। सशरीर मतलब पेश करने का आदेश देता है और पूछेगा कि बताओ क्यों बंद किए हो, किस मुकदमे के तहत और क्या क्या मतलब ये गलतियां किया है। और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय देने का कार्य करता है हेबियस कॉर्पस के माध्यम से। किसी भी व्यक्ति को पुलिस या कोई भी संस्था गलत तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके घर वाले हेबियस कॉर्पस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे। जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट, जो संस्था ले गई है, मान लीजिए पुलिस वाले ले गए हैं या फिर कोई और, तो कोर्ट कहेगा कि इसे हमें, तो कोर्ट आदेश देगा कि जाओ पहले उसको तुम हमारे सामने शरीर मतलब शरीर के साथ उपस्थित करो, उसे पेश करो और बताओ कि क्यों बंद किए हो। और कोर्ट कहेगा कि बताओ क्यों बंद किए हो, मतलब क्या क्या मुकदमा होगा उसको। पहला होता है हेबियस कॉर्पस। दूसरा देखिए, मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है, आदेश देना। मैंडेमस का मतलब समझिए आदेश देना, मतलब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम, मतलब काम या कर्तव्य अच्छे से नहीं कर रहा है तो कोर्ट कहेगा कि तुम अपना काम करो, अच्छे से काम करो। इसी को कहा जाता है मैंडेमस। अब तीसरा समझते हैं प्रोहिबिशन। अब तीसरा समझते हैं प्रोहिबिशन, जिसका नाम है प्रोहिबिशन, रोक लगाना। रोक लगाना, किस पर रोक लगाना, इसको समझते हैं। तीसरा प्रोहिबिशन, जब कोई निचली अदालत अपनी हद से बाहर जा रही हो तो ऊपरी अदालत तो बोलेगा कि रुको, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। जैसे आप उदाहरण लेकर समझिए, मान लीजिए कोई हाई कोर्ट हो गया, यूपी का हो गया, मान लीजिए बिहार का हो गया। जो यूपी वाला है वो बिहार वाला का मामला नहीं सुन सकता है, ऐसा सुनेगा तो गलत है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रोक लगा देगा, यूपी वाले से बोल देगा तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है, इसको मत सुनो। तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देगा यूपी वाले पर, क्योंकि कहेगा तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है। उसके बाद चलिए चौथा समझते हैं। देखिए चौथा क्या है, सर्टिगोरेरी। सर्टिगोरेरी क्या होता है, मामला ऊपर बुलाना। मामला ऊपर बुलाना। अगर देखिए, मान लीजिए कोई भी निचली अदालत हो गया, यह फैसला कर दिया, मान लीजिए गलत हो या सही हो गया, जो व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है वो व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। यही कहता है हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है।
मामला ऊपर बुलाना, मामला को ऊपर बुलाया जाए जो जाए। अब चलिए समझते हैं कि पांचवा क्या होता है। देखिए पांचवा है क्यों वारंट हो। क्यों वारंट हो क्या होता है, किस अधिकार से बैठे हो तुम, किस अधिकार से मतलब इस सीट पर बैठे हो, या अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकता है किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हो, क्योंकि ये पूछने का अधिकार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास है। जो आर्टिकल 32 है, इसीलिए आर्टिकल 32 को अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, हृदय एवं आत्मा कहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 33 से 35 तक। इसमें कुछ विशेष प्रावधान देखने को मिलता है आर्टिकल 33 से 35 तक। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आर्टिकल 33 क्या कहता है। देखिए आर्टिकल हिंदी में अनुच्छेद 33 क्या कहता है, सेना, मीडिया, पुलिस या खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित करना। इन लोगों का काम होता है देश का रक्षा करना। जितने भी पुलिस हो गए, सेना हो गया या खुफिया एजेंसी हो गया, इन लोगों का काम होता है देश का रक्षा करना। जैसे मान लीजिए हर सैनिक बोले मुझे ये बोलने का अधिकार है, तो अनुशासन बिगड़ जाएगा। अनुशासन जैसे ही बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा नियंत्रण रखा जाता है कि इन लोगों को मौलिक अधिकार को थोड़ा कम कर दिया जाए, नियंत्रण में रखा जाए। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 34 क्या कहता है। 33 तो देख लिया, अब आर्टिकल 34 क्या कहता है। देखिए मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों को सीमित करना। सैन्य कानून क्या होता है, जैसे सैन्य कानून लागू होगा तो सेना का पूरा शासन व्यवस्था हो जाएगा। कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ नहीं होगा, पूरा मतलब कंट्रोल, पूरा शासन व्यवस्था सेना चलाएंगे, सेना का शासन व्यवस्था होगा। नियम कानून सब सेना के होंगे। मार्शल लॉ सेना के कानून, सेना के नियम कानून दोनों सेना के हो जाएंगे। मार्शल लॉ तब लागू होता है जब लगता है कि देश में बगावत हो जाएगा, फिर युद्ध हो जाएगा या इमरजेंसी की स्थिति आती है, तब मार्शल लॉ लगाया जाता है। भारत में अब तक नहीं लगा है। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल 35 क्या कहता है, इसको समझते हैं। लास्ट है फंडामेंटल का आर्टिकल, इसको समझते हैं। देखिए आर्टिकल 35 कहता है मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद कर सकती है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, इसमें संशोधन केवल संसद कर सकती है, राज्य सरकार नहीं। राज्य सरकार करेगी तो उल्टा पुल्टा कर देगी, उल्टा पुल्टा मतलब इन्हें से उन्हें कर देगी। इसी को रोकने के लिए कहा गया जो मौलिक अधिकार है इसको संशोधन करने के लिए कौन करेगा, संसद करेगा। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, राज्य के नहीं, इसीलिए पूरी कंट्रोल जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। तो ये था पूरा फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।